नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए। जो समस्या नीचे दी गई है उसका आपको बनाना क्या है, रैखिक समीकरण का युग्म यानी जोड़ा बनाना है और उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये चैप्टर या फिर आगे वाला चैप्टर जो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, दो समीकरणों के बीच का जो संबंध है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर दे चुका हूं, उसको देखिए ताकि ये वीडियो या आगे वाली आपको समझ में अच्छे से आती है आए। अब देखेंगे ध्यान से इसमें क्या कहता है। कहता है क्या, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपको यह बताना है कि उस पहली प्रतियोगिता में कितनी लड़कियां थी और कितने लड़के थे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखें क्या कि माना कि लड़कों की संख्या हमारी x हो जाएगी और लड़कियों की संख्या क्या हमने मान लिया, y मान लिया। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से। क्या भाई प्रश्न से? तो प्रश्न आपका ये कहता है कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के कितना है क्लास के अंदर, 10 गो है। तो हमारा क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये रहा लड़का, ये रही लड़की, दोनों मिलाकर के 10 है। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। यहां हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखेंगे ध्यान से। प्रश्न कहता है कि लड़की जो है वो लड़का से 4 गो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका मतलब जो भी आंसर आता है, अगर 5 आता है तो 5 4 कितना होगा, 9 गो लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो लड़की लड़का से कै गो ज्यादा है, 4 गो ज्यादा है। ये आपका हुआ। तो इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 आगे इसको पहले बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, y यहां रहेगा, ये 4 प्लस में कौन सी में हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू क्या होगा, x। अब आप कहेंगे सर आपने x को क्यों नहीं खींचा, तो x को अगर हम खींचते तो x माइनस में आता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती थी। तो प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, दोनों का सारणी बनाएंगे। सारणी बनाएंगे तभी तो ग्राफ बनाएंगे, और जब ग्राफ बनेगा तभी तो लड़का और लड़की का मान पता चलेगा, क्योंकि हमको ग्राफीय विधि से इनका बताना है कि कितने लड़की और कितने लड़का है। चलिए, तो समीकरण क्या होगा हमारा, 1 से। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। गौर से देखिएगा, x को हम यहाँ रख, जैसे यहाँ भी x है समीकरण 2 में, बाकी इधर है, तो x को रख लिए इज इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ आपका सारणी बन जाएगा। तो आपको एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। हालांकि आपको बताए थे कि x जो रैखिक समीकरण हमारा होता है उसे अनंत हल होता है, अनंत x का मान अनंत y का मान होता है। देखिए, तो यहाँ क्या होगा, x, यहाँ होगा y। तो हम बस 2 ही बिंदु निकालेंगे ताकि हम ग्राफ को खींच सकें। तो y का मान जो मन करे आप बिठाइए, मेरी मर्जी, मैं 5 बिठाना चाहता हूँ तो 5 रखूंगा। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5 किसका आंसर आएगा, x का। फिर y के जगह पर हम 6 बिठा दिए तो 10 में से 6 गया तो क्या बचा, 4 आपका x का मान हो गया। तो पहला समीकरण आपका का सारणी बन चुका है। अब हम दूसरे समीकरण का सारणी भी यहाँ पर बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 आपका यहाँ देख सकते हो, y माइनस 4 इज इक्वल टू x। सारणी बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, ऊपर x नीचे y। अब यहाँ y के मान आपको जो मन करे भर सकते हो। y का मान हमारी मर्जी 6 रखें तो 6 में से 4 घटा तो क्या बचा, 2। 2 किसका आंसर निकला, x का, तो x का हो गया। फिर y का मान हम बिठाना चाहते हैं 5, तो बिठाइए कोई बात नहीं है। 5 में 4 गए तो क्या बचा, 1। 1 किसका आंसर है, x का आया। तो दोनों सारणी आप अच्छे से देख सकते हो कि आपका दोनों सारणी पूरा हो चुका है। अब हम इनको लेकर के ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ पेपर पर, व्हाइट पेपर पर आप लोग, या पेपर पर नहीं करेंगे, सीधे आप लोग ग्राफ पेपर पर करेंगे, तब इसको बच्चों ग्राफ पर ही बनाना होता है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यदि परीक्षा में पूछ दिया कि केवल इसका हल निकालिए, तो आपको समीकरण 1 का समीकरण 2 को लेकर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे उस विधि से हल करना होगा। लेकिन अगर ग्राफीय विधि से पूछ दिया तो ग्राफ के द्वारा ही लड़का लड़की को बताना पड़ेगा कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो इसमें फिलहाल ग्राफ में पूछा है तो ग्राफ से हम बताते हैं। चलिए, अब हम इन दोनों को हम इस पर बैठाएंगे। पहले क्या है, x का मान हमारा 5 है तो प्लस, देखिए x का मान +5 है, y का मान भी हमारा +5 है। तो दोनों 5 5 दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में किस चतुर्थांश में होगा, किस पाद में होगा, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। यानी इसका जो बिंदु होगा वो किस में होगा, इसमें होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप प्लीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, तभी आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और पूरी वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं।
x का मान 5, y का मान 5, तो x का मान हमारा 5 प्लस में चाहिए यहाँ पर है, y का मान 5 यहाँ पर है, तो इस 5 के सामने और इस 5 के सामने दोनों 5 ही है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5,5 ये आपका हुआ। चलिए दूसरा है x का मान 4, तो x का मान 4 कहाँ है आपका, यहाँ है। y का मान क्या दिया है 6, y का मान आपका 6, तो 6 के सामने और 4 के मूड़ी पर जो है यहाँ हमारा बूंदा होगा, ठीक है ना। 4 के सामने लिखिए, पहले क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 6, पहले x का मान फिर y का मान। तो अब फिर स्केल लेकर इन दोनों बिंदुओं को आराम से जो है जितना मर्जी हो आप बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा कर सकते हैं। और इस रेखा पर समीकरण 1 का चूंकि ये बनाए हैं, तो समीकरण 1 को इस पर आप कहीं एक जगह लिख दीजिए, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कहाँ जहाँ आपको जगह मिले वहाँ आप लिख दीजिएगा। इसका काम हो गया है। अब इसको देखते हैं, यहाँ y का मान है 6, तो y का मान 6 हमारा हेदे है प्लस वाला, x का मान हमारा 2, तो 2 हेदे है, तो 2 के मुड़िया पर जाएंगे सीधे, 6 के सामने बूंदुआ हियाँ क्या करेंगे लगा देंगे, लिख देंगे पहले कथी 2 और फिर क्या लिखेंगे 6। चलिए एक बिंदु हम यहाँ पर दे चुके हैं, दूसरा देखते हैं। x का मान 1 हेदे है, y का मान 5, तो y का मान 5 हेदे है, तो 5 के सामने या 1 के सामने बूंदा आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे पहले 1, फिर क्या लिखेंगे 5। अब इनको आप स्केल के जरिए दोनों को मिला दीजिए। चलिए इसको हमने मिला दिया। अब चूंकि ये सब चीज़ आपको ग्राफ पे बनाना पड़ता है, तो ग्राफ पे बनाएंगे तो एक्यूरेट आपको इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए होगा क्या, अब ये दोनों चिन्ह जहाँ कटा है, आपको बताया है कि दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं वहीं से उसका आंसर प्राप्त होता है। तो ये किसके किसके सामने कटा है, जब आप ग्राफ पर बनाओगे एक्यूरेट तो पूरा समझ में आपको आएगा। ये कटेगा आपका 3 के सामने, ठीक है। देखिए 3 के सामने, और ये कटा है किसका सामने 7 के सामने कटेगा आपका। तो 7 क्या है y क्या माने थे लड़की, नीचे आप लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7। अच्छा x पर कटा है 3 पर, तो x किसको माने थे लड़का को, नीचे क्या लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर 3। अब देखिए 7 और 3 कितना होता है 10, आपका हो गया। ये रहा आपका पहला का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना पहला का दूसरा क्वेश्चन। ये फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उस पेंसिल और उस कलम का मूल्य हमने मान लिया है। देखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है, शुरू में 5 पेंसिल और 7 गो कलम है, तो 5 गो पेंसिल है, तो एगो पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो 5 गो पेंसिल का दाम कितना होगा 5x होगा। मतलब ये कि एगो अगर चॉकलेट आपको 100 रुपया में मिल रहा है, तो 5 गो चॉकलेट में गुना करेंगे ना तब होगा, तो 5x होगा। उसके बाद 7 पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा 7y। टोटल कुल मिला करके कितना पैसा है 50 रुपया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 50। ये रहा आपका समीकरण 1। अब हम चलते हैं आगे। दूसरे समीकरण में कहा गया है 7 पेंसिल और 5 गो कलम, इसी को उलट दिया गया है। तो 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x है, तो 7 गो का क्या हो जाएगा 7x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 5y इज इक्वल टू 46 रुपया जो है आपका ये हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से, ये दूसरी शर्त के लिए आपका हो गया। तो ये आपका 46 रुपया हो गया। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए अब हम दोनों समीकरणों को लेकर के सारणी बनाएंगे, सारणी के बाद ग्राफ, और ग्राफ के बाद हमें हमारा xy का मान हल निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उतारिए आराम से यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। x को रखिए, बाकी सब को उधर भेज देना है आपको। x यहाँ आ गया तो 50, 7y प्लस में है बराबर के उधर कौन सी में हो जाएगा माइनस में, और 5 और x यहाँ गुना में 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका भागा में हो जाएगा। अब हम क्या बना लेंगे इसका बना लेंगे सारणी। चलिए यही पर इसका सारणी हम बना देते हैं, आप लोग नीचे बना लीजिएगा, जगह की प्रॉब्लम है इसके वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, 2 खाने आपको बनाने हैं मात्र, काफ़ी है। अब मैं आपको बताया था कि ग्राफ में आपका दोस्त कुछ और मान लेता है, आप कुछ और मान लेते हैं, हम कुछ और मान लेते हैं, लेकिन
हम तीनों का ग्राफ, यकीन मानिए आप ग्राफ खींचिए, आपका दोस्त ग्राफ खींचेगा, अगर वो सही बना रहा है, आप भी सही बना रहे हो, तो आप दोनों का ग्राफ एक जैसा ही खींचाएगा। मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है तो आपका भी ऐसे जाएगा, ऐसे कभी नहीं जाएगा अगर आप सही बनाए हैं तो इस तरह से आप मान कुछ भी रखिए लेकिन ग्राफ एक जैसा ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब मान को रखने जा रहे हैं, जो मर्जी करे। जैसे मैं y का मान 5 रख रहा हूँ तो 5 सत्य कितना होगा 35, तो 50 में से 35 गया था, क्या बचा 15। अब 15 में 5 से भागा दीजिए तो क्या आएगा 3 आएगा। दूसरा मान हम लेते हैं, अब हम लेते हैं y का मान, जो हमको मन करेगा वो, हमारे मर्जी हम 0 लिए तो 0 को 7 से गुना कीजिए, क्या आएगा, खत्म हो जाएगा ना। 0 से गुना करेंगे 7 में 0, अब 50 में से 0 घटाइए तो क्या होगा 50 से बचेगा। उस 50 में 5 से भागा दीजिए, 5 दहा के 50। x का मान आपका क्या आ गया, x का मान आपका 10 आ गया। तो ये रहा आपका पहला समीकरण का सारणी। और दूसरा समीकरण का देखते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से दोनों को उतारेंगे समीकरण को, 7x + 5y = 46। अब क्या करेंगे, x को यहाँ रखना है, बाकी सबको भेजना है। गौर से देखिएगा, 46 5y प्लस में है, कौन सी में होगा माइनस में, 7 यहाँ गुना में है तो भागा में हो जाएगा। इसका भी क्या करेंगे, सारणी बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। सारणी इसका भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो सारणी बनाने के बाद तो हम ग्राफ बना पाएंगे ना, यहाँ पे x, यहाँ पे y। चलिए, अब हम यहाँ पे अपनी मर्जी से मान भरेंगे और कोशिश कीजिएगा, चूंकि देखिए बट्टा के नीचे 7 है तो जाहिर है कि इसमें आप कोई भी संख्या रखिएगा, मैंने कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो रखिएगा तो आप भाग लगाओगे तो दशमलव में आपका आंसर आएगा। तो अगर दशमलव में आएगा तो आप थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज होइएगा, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। जो मान आता है उसको आप लेकर आराम से बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा मान हम रखें कि हमारा आंसर दशमलव में नहीं आए। जैसे मैं y का मान 5 लेता हूँ, y का मान क्या 5 लिया, तो यहाँ y है 5 रखा था, 5 5 कितना हुआ 25 के गया गुना है 25, 46 में से 25 गया, क्या बचा 21। अब 21 में 7 से भागा तो 3 आएगा ना, 3 हो गया किसका मान, x का। अब मैं फिर सोचा कि मैं अब क्या बैठाऊं कि मेरा आंसर दशमलव में नहीं आए, तो मैंने सोचा कि -2 यहाँ डाल देता हूँ। देखो ध्यान से, तो 5 गुना -2 तो माइनस प्लस, 5 दूना 10, तो 46 और 10 कितना 56, 56 में 7 से भागा तो 8 आएगा। देखिए मेरा आंसर दशमलव में बिल्कुल नहीं आया। अब हम इसको लेकर के क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ पहले वाली ही है, इसमें x का मान सबसे ज़्यादा क्या है 10 है, इसमें क्या 8, तो 8 तक तो है, लेकिन हमें 10 चाहिए तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि इस पर इसकी ज़रूरत है। यहाँ क्या लिखेंगे, x अक्ष यहाँ हो गया हमारा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 10। चलिए अब हम ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। ये भी प्लस में है, एक यहाँ y का मान आपका कौन सी में है, माइनस में है। तो ये सारी चीज़ आपको ग्राफ पे बनाना होता है और ग्राफ पे सही आंसर आपको निकलेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए x का मान क्या है 3, तो x का मान 3 हमारा यहाँ पर है, y का मान क्या है 5, तो y का मान 5 यहाँ है। तो 5 के सामने और 3 के मुड़िया पर यहाँ आपको रखना है, पहले x का मान फिर आपको y का मान लेना है। अब y का मान है 0 और x का मान क्या है 10, तो आपको बताए थे कि जब भी y का मान 0 होगा और x का जो मान देगा बूंदा उसी पर लगेगा, तो बूंदा हमारा 10 पर ही लगेगा यहाँ पर। और लिख देंगे पहले का 10 फिर का लिखेंगे 0। अब स्केल से इसको हम सीधा एकदम मिला देंगे, मुक्त हस्तरेखा से आपको नहीं मिलाना है, जैसे हम मिला रहे हैं वैसे आपको नहीं मिलाना है, स्केल के जरिए मिलाना है। अब इस रेखा पर आपको क्या करना है, जो समीकरण फर्स्ट है उसको एक जगह कहीं जगह दे करके लिख देना है। अब इसकी बात करते हैं। चलिए y का मान हमारा 5 है, तो y का मान 5 प्लस में है, हेदे है। x का मान 3 है, तो x का मान 3 है, 3 के सामने जाएंगे और 5 के सामने हमारा बूंदा यहाँ होगा, 5 के सामने और 3 के सामने। तो 5 थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको, चूंकि ये तो सामने ही भी 5 3 ही था, तो 3 हमारा और 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3 और क्या लिखेंगे 5। 3 और 5 दोनों बूंदा एक मिनट बाबू दिखेंगे आप लोग, चूंकि ये पहले वाला भी 3 5 था ना, 3 5, तो बूंदा एक ही इसी बूंदा पर हमारा ये भी इसका भी वो आ रहा है, तो यहाँ पर 3 5 हमारा हो गया इसी बूंदा पर। एक बूंदा आपका ये हुआ, इसके लिए भी वही बूंदा। दूसरा क्या है, y का मान -2, तो y का -2 कहाँ है आपका, नीचे है, -2 आपको नीचे है। और x का मान 8, तो x का मान 8 आपका यहाँ है, तो 8 के सामने और आपको 2 के सामने, -2 के सामने यहाँ बूंदा होगा। क्या लिखेंगे, पहले 8 फिर -2। अब इसको मिला दीजिए, मिला दिए ऐसे। फिर इस
पर भी आपको समीकरण 2 को लिख देना होगा। अब देखिए, अब ये दोनों जहां कटेगा, जिस जगह पर भी कटेगा वही हमारा x और y का मान देगा। तो ये किसके किसके सामने कटा है, तो 5 के सामने कटा है और 3 के सामने कटा है। तो देखिए 3 को चाहिए, x है, तो x क्या माने थे हम, पेंसिल, अर्थात मेरी पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो 3 रुपया लिखेंगे। अतः पेंसिल की कीमत 3 रुपया, और कलम जो है y माने थे, तो कलम का कीमत क्या होगा हमारा 5 रुपया। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।